हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वंदे भारत ट्रेन से टकराई भैंस, हादसा टला। वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मरियालगोड़ा मंडल के तिक्यातांडा के नवाह में हादसे का शिकार हो गई। ये ट्रेन आज सुबह सिकंदराबाद से तिरुपति जा रही थी। जैसे ही ट्रेन मरियालगोड़ा पहुंची, ट्रेन ने एक भैंस को टक्कर दे दी। इस वाक़े में भैंस की मौत हो गई। जरा के मुताबिक ट्रेन को इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद इसको उसकी मंजिल के सिमत जाने की इजाजत दे दी गई। इस बात की इत्तला मिलने पर रेलवे के ओहदेदारान फौरन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तफसीली मुआयना किया। मुकामी अफराद से इन ओहदेदारों ने इस वाक़े की जानकारी मालूम की। मुकामी अफराद को मशवरा दिया गया कि वो भैंसों को रेलवे ट्रैक की तरफ ना लाएं। पुलिस ने मुकामी अफराद को खबरदार किया है कि अगर भैंसों को रेलवे ट्रैक की तरफ भेजा गया तो कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना इंटरमीडिएट के नतायज हुए जारी। तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट जारी हो गए हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नतायज जारी किए। इस साल 15 मार्च से 5 अप्रैल तक रियासत में मुनक्किदा इंटरमीडिएट एग्जाम्स में कुल 9,47,000 तलबा ने शिरकत की। फर्स्ट ईयर में 62.85% पास फीसद रिकॉर्ड किया गया। सेकंड ईयर में पास होने का तनासुब 67.27% है। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 61.68% पास फीसद रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान लड़कियां 68.68% पास हुई। लड़कों ने 54.66% पास किया है। रिजल्ट जारी होने के एक महीने के बाद तलबा की मार्कशीट उनके कॉलेजों में पहुंच जाएंगे, जहां से तलबा अपने मार्कशीट हासिल कर सकते हैं। बंडी संजय ने फिल्म दी केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर देने का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने दी केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर देने का मुतालबा करते हुए बताया कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को 14 मई को करीमनगर में तहनीत पेश की जाएगी। बंडी संजय ने कल बीजेपी के कायदीन के साथ काचीगुड़ा के तारक रामा थिएटर में फिल्म देखा। बाद अज़ां मीडिया से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर को वज़रा और अरकान असेंबली के साथ फिल्म देखने का मशवरा दिया और कहा कि रियासत में बीजेपी के इख्तियार हासिल करने के बाद दी केरला स्टोरी फिल्म की तरह हफ्ते में एक फिल्म तैयार की जाएगी। इस तरह की फिल्मों को टैक्स से छूट दिया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि हैदराबाद में नाबालिग मुस्लिम लड़कियों से सऊदी शेख शादियां करके ले जा रहे हैं। पुराने शहर में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मजलिस नाकाम हो गई है। मरकज में मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत तश्कील पाने के बाद समाज के तमाम तबक़ात की खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी की जानिब से 14 मई को करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका मकसद हिंदुओं को मुत्तहिद करना है और हिंदू धर्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस प्रोग्राम में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा दूसरे बीजेपी के कौमी कायदीन शिरकत करेंगे। इसी प्रोग्राम में दी केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को तहनीत पेश की जाएगी। कर्नाटका के बाद तेलंगाना में राम और हनुमान का नारा। तेलंगाना में बीजेपी के लिए हिंदुत्व एजेंडा फायदेमंद साबित होगा या नहीं। कर्नाटका इंतखाबात में बीजेपी ने हिंदुत्व एजेंडा को फरोग देते हुए इंतखाबी मुहिम के दौरान जो हिकमत अमली इख्तियार की है, अब कर्नाटका के बाद तेलंगाना में बीजेपी की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी पर बहस शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि पार्टी तेलंगाना में भी कामयाबी के लिए हिंदुत्व एजेंडे को फरोग देने की कोशिश करेगी। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से पहले माहिरीन की पेशकशी के मुताबिक बीजेपी तेलंगाना में भी हिंदुत्व नजरियात को फरोग देकर फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जबकि बीआरएस से तेलंगाना जज्बात को उभार कर हिंदुत्व नजरियात को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। इलाहाबादी बीआरएस कायदीन अपनी कारकर्दगी और तेलंगाना मॉडल को पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। सोमेश कुमार सीएम केसीआर के चीफ एडवाइजर के तौर पर तेलंगाना वापस आए। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश हुकूमत से रजाकाराना रिटायरमेंट लेने के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का चीफ एडवाइजर मुकर्रर किया गया है। इन्हें काबीना के वजीर के ओहदे पर तैनात किया गया है। सोमेश कुमार ने फरवरी में आंध्र प्रदेश हुकूमत के सीनियर IAS अफसर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था, जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें तकसीम के बाद रियासत में वापस आने की हिदायत दी थी। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को तेलंगाना कैडर को अलॉट करने से इनकार करते हुए कहा कि उनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश कैडर से है। सोमेश कुमार, जिन्हें 31 दिसंबर 2019 को चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया था, इससे कबल आंध्र तेलंगाना की तकसीम के दौरान सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CIT से रुजू हुए थे और AP में अपने कैडर की अलॉटमेंट के लिए कहा था। तेलंगाना में एक साल में 2 लाख नौकरियां, 4,000 रुपये माहाना अलाउंस। कांग्रेस ने कल सरूरनगर में बेरोजगार नौजवानों के जलसे में हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन के जरिए कांग्रेस पर सरख्तार आने पर कई वादों पर अमलावरी का ऐलान किया है। शहीदान तेलंगाना के पसमानदगान में किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाएगी और वालिद वालदा या बेवा को माहाना 25,000 रुपये वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले जहदकारों और नौजवानों पर आयद करदा तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी और जहदकारों को शनाख्ती कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इख्तियार के एक साल में 2 लाख जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। SC, ST, BCA और अक़लियत की मखलूआ जायदादों की निशानदही करते हुए तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। बेरोजगार नौजवानों को माहाना 4,000 रुपये अलाउंस दिया जाएगा। TSMSET का कल से होगा आगाज। कन्वीनर TSMSET डॉक्टर BD कुमार ने MSET 2023 में शिरकत करने वाले तलबा को खबरदार करते हुए कहा कि वो हॉल टिकट पर लिखे गए इंस्ट्रक्शंस पर सख्ती से अमल करें और टाइम से पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ पहुंच जाएं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उन्हें जो मुकर्रर वक्त दिया गया है इसमें एग्जाम लिखें। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो देर से इम्तिहानी मराकिज़ ना पहुँचे, वरना उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि TSMSET 2023 का आगाज़ 10 मई से होगा, जो 14 मई तक जारी रहेगा।
ये सुबह 9 बजे से 12 बजे तक दिन और फिर सपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक्किद होगा। तेलंगाना में इस सिलसिले में 104 और आंध्र प्रदेश में 33 इम्तिहानी मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमात बशमूल पुलिस, बरक़ी और RTC के मुतल्लिक़ा हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो TS EAMCET को पुरसुकून अंदाज में मुनक्किद करने के लिए ताउन करें। हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर की पेशकशी, येलो अलर्ट हुआ जारी। मौसम गर्मा के दौरान तकरीबन 15 दिन तक गैर मौसमी बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया था और आवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई थी। अब फिर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशकशी की गई है। पीर को महकमा मौसमियात हैदराबाद ने अगले चंद दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पेशकशी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। दर्जा हरारत दोबारा बढ़ने और 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का इम्कान है, जो आमतौर पर मई के महीने में होता है। 1442 असिस्टेंट प्रोफेसर्स का इंतखाब फेरिस्त हुई जारी। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने महकमा सेहत में 1442 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की फेरिस्त जारी कर दी है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन हुदूद में 34 स्पेशलिटी शोबों में इनका इंतखाब किया गया है। मेरिट की बुनियाद पर काउंसलिंग का एहतमाम करते हुए नए कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजेस में उम्मीदवारों की ख्वाहिश के मुताबिक तकर्रुरी के अहकाम जारी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने तकर्रुरात के अमल को सिर्फ 5 महीने में मुकम्मल करने पर बोर्ड के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया और सरकारी हॉस्पिटल्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हैसियत से मुंतखब होने वाले डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत के हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कायम करने का फैसला किया है, जिससे रियासत में तिब्बी तालीम के मौकों में इजाफा हो गया है। सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खिदमत दही इलाकों तक पहुंच गई है। जरूरत के मुताबिक तिब्बी अमले के तकर्रुर पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। कई अजला में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में 10 मई तक मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। महकमे ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि 9 और 10 मई को आदिलाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में मौसम गर्मा की बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल की चिलचिलाती गर्मियों के साथ शदीद बारिश का मौसम भी आया है। चिलचिलाती गर्मी भी अबर आलूद है। बारिशें बरस रही हैं। अप्रैल और मई में होने वाली बारिशों ने इस साल बारिशों के रिकॉर्ड को बदल दिया। गुज़िश्ता 40 साल की तारीख में मौसम गर्मा में बारिशें रिकॉर्ड सतह पर गिर चुकी हैं। साल 2022-23 यानी जून मई में रिकॉर्ड की गई बारिश ने पिछले रिकॉर्ड को उबूर कर लिया। इस साल की बारिश आम बारिशों से 54% ज्यादा है। कर्नाटक की 224 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग चहारशंबे के रोज। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक में चहारशंबे को होने वाली पोलिंग से मुताल्लिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कर्नाटक कानून-साज असेंबली की मुद्दत 25 मई को खत्म होने वाली है। रियासत की 224 असेंबली सीटों के लिए चहारशंबे को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। रियासत भर में 58,545 पोलिंग स्टेशनों पर 5 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। ये राय दहिंदगान 2615 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन की सख्ती, ज़ाब्ते अखलाक के बाद अब तक कर्नाटक से 375 करोड़ 61 लाख रुपये हुए जब्त। इलेक्शन कमीशन ने अब तक कर्नाटक में मॉडल ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान 375 करोड़ 61 लाख रुपये जब्त किए हैं और ये साल 2018 के गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में जब्त की गई रकम से तकरीबन 4.5 गुना ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मार्च 2023 के दूसरे हफ्ते में कमीशन के दौरे की तारीख से इंतखाबात के ऐलान की तारीख तक 83.78 करोड़ रुपये भी मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट इदारों ने जब्त किए थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने के बाद 288 करोड़ रुपये के असासे भी जब्त किए हैं। 4 साल बाद डीजल की कारें हो जाएंगी बंद। वजारत पेट्रोलियम की मुशावरती कमेटी ने हुकूमत को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी है कि हिंदुस्तान को साल 2027 तक 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाली 4 पहिया गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इन शहरों में बिजली और गैस से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग़ देना चाहिए। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि डीजल से चलने वाली 4 पहिया गाड़ियों को जल्द जल्द खत्म किया जाए। 5 सालों में 2027 तक इन्हें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों और ज़्यादा आलूदगी वाले कस्बों से हटाना होगा। जब तक तमाम गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक नहीं हो जाती हैं, उस वक्त तक CNG 10 से 15 साल पर जोर दिया जाना चाहिए। इन इक़दाम के साथ साल 2070 तक हिंदुस्तान अपने कार्बन के खराज को खालिस सिफर तक लाने के काबिल हो जाएगा। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई का मामला, एक मुजरिम के गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई मुलतवी। बिल्किस बानो केस में मुजरिमों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगल को होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। एक मुजरिम के गायब होने से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत ने मुजरिम के लिए 2 गुजराती अखबारात में पब्लिक नोटिस जारी करने की हिदायत की है। नोटिस में कहा जाएगा कि अगर कसूरवार अदालती कार्रवाई में शामिल न हुए तो एक तरफा कार्रवाई होगी। अब इस मामले की अगली समाअत 11 जुलाई को होगी। सऊदी रियाल की खरीदी के लिए आज़मीन हज को पैन कार्ड जरूरी। हज 2023 के आज़मीन को रियाल की खरीदी के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मोहम्मद याकूब शेख ने सर्कुलर जारी करते हुए 50,000 रुपये से ज्यादा रकम की बैरूनी करेंसी की खरीदी के लिए पैन कार्ड पेश करने की शर्त का हवाला दिया। महकमा इनकम टैक्स के क़वानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क की करेंसी 50,000 हिंदुस्तानी रुपये से ज्यादा की खरीदी की सूरत में पैन कार्ड की पेशकशी लाजमी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि वो हंगामी तौर पर अपने पैन कार्ड हासिल करें। उन्होंने कहा कि कवर नंबर के सरबराह के पास कम
कम से कम पैन कार्ड होना चाहिए या फिर कवर में शामिल किसी एक आज़िम के पास पैन कार्ड जरूरी है। सऊदी रियाल के हुसूल में दुश्वारी से बचने के लिए पैन कार्ड हासिल करना चाहिए। ऐसे अकाउंट्स को बंद करेगा ट्विटर, एलन मस्क ने किया ऐलान। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गैर सरगर्म अकाउंट्स को हटाने का फैसला किया है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट किया कि ऐसे अकाउंट जिन पर सालों से कोई सरगर्मी नहीं हो रही है उन्हें हटा दिया जाएगा। दरअसल ट्विटर पर ऐसे हजारों अकाउंट्स हैं जिन पर कोई पोस्ट नहीं डाली जाती है। मस्क ने लिखा कि ट्विटर यूजर जो मुकर्ररा तौर से अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्द उनके फॉलोअर्स की तादाद में गिरावट देखी जा सकती है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जल्द ही बिना किसी सरगर्मी वाले अकाउंट्स को हटाना शुरू करेगी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुए गिरफ्तार, पुलिस ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। वहीं आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि हालात मामूल के मुताबिक हैं और दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है। इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में कई मुकामात से तोड़फोड़ और आगजनी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इमरान खान के अलावा PTI के 9 कारकुनों को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जल उठे कुछ शहर, इस्लामाबाद और लाहौर में जबरदस्त हंगामा। पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके हामियों ने पाकिस्तान के कई शहरों में जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया है। कई शहरों में सड़कों पर जबरदस्त आतिशदगी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जगह जगह सड़कों पर उतरकर आगजनी और हंगामा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कई मुकामात से आगजनी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई हैं और लाहौर में भी खूब हंगामा हो रहा है। कुछ मुकामात पर हंगामा कर रहे इमरान हामियों का पुलिस से तसादुम भी हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।